अच्छा, ये वैसे सारा प्रोसेस ऐसा है कि मुझे भी समटाइम्स जो है ना, मैं अपनी अम्मी से कहती थी कि हर काम कर लूँगी, मैं टीचर नहीं बनूँगी। लाइक वो मेरी मैंने सारी ज़िंदगी देखा कि मेरी अम्मी जो हैं वो टीचर थीं, तो मुझे बड़ी टफ रूटीन लगती थी टीचर की। सुबह-सुबह उठना, स्कूल जाना, वापस आना, फिर बच्चों को देखना, घर का काम करना। तो वो हम 4 बहनें थीं, 1 भाई, और हमारे अब्बू की बड़ी अर्ली एज में जो है वो वफ़ात हो गई थी, तो अम्मी ने हमें सबको जो है वो बड़ा किया और सारा बड़ा मेहनत से हमने देखा उनको बड़ा स्ट्रगल करते हुए। तो मुझे टीचर की जो लाइफ़ है ना वो बड़ी स्ट्रगलिंग लगती थी, और मैं अम्मी से कहती थी मैं हर काम कर लूँगी लेकिन मैं टीचर नहीं बनूँगी। लेकिन इत्तेफ़ाक से कुछ हालात इस तरह के पैदा होते गए कि मैंने जब बीए किया, उसके बाद मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया, एमए उर्दू किया, तो साथ-साथ मैंने ऑब्वियसली मैंने टीचिंग भी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे काफ़ी हद तक अपने पढ़ाई के अखराजात खुद बर्दाश्त करने हैं। तो मैंने एमएड में बीएड में एडमिशन ले लिया, और मुझे कुछ ऐसा मुश्किल नहीं लगा, ऐसी चीज़ें लगी नहीं कि बहुत मुश्किल लगा हो। साथ ही मैंने मास्टर्स किया और उर्दू में कंप्लीट किया, उसके साथ ही मैंने बीएड कंप्लीट किया। तो मैंने सोचा जब बीएड कर लिया तो फिर मैं एमएड भी कर लेती हूँ, 1 साल की तो बात है। तो मैंने एमएड भी कर लिया, और इस तमाम अरसे में मैं काफ़ी स्कूलों में मैंने एसना फाउंडेशन से ज्वाइन किया। ज़हूर इलाही रोड पे एक स्कूल था, अब तो खैर बंद हो गया वो। बहुत अच्छा, उस वक़्त बहुत स्टैंडर्ड का स्कूल था, और बड़ा वहाँ पे मैंने सीखा। और उसके बाद फिर मैंने कस्टम पब्लिक स्कूल में पढ़ाया, वो भी लड़कों का स्कूल था। बहुत तंग किया लड़कों ने मुझे, लेकिन उस एज भी मेरी काफ़ी छोटी थी और मैं ओ लेवल्स को पढ़ाती थी। 24-25 साल की एज में, आपको पता है बड़े-बड़े लड़के फिर टीचर्स के साथ ज़रा थोड़ा-सा उनको होता है कि इसको अच्छा-सा सता लो ज़रा। उसके बाद लाहौर ग्रामर, जो कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मैं कहती हूँ कि हमेशा मेरे लिए बहुत पॉजिटिव साबित रहा। अब भी 15 साल बाद भी और 15 साल पहले भी। मैंने लाहौर ग्रामर में आगाज़ किया टीचिंग का, वहाँ पे मुझे जो लोग मिले बहुत पॉजिटिव। मुझे लगता है कि वो वाला टाइम मेरी ज़िंदगी में शायद बहुत क्रिटिकल टाइम था, कुछ मेरी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, कुछ आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, आप अपने लिए सोच रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो लोग थे बहुत पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले। मतलब उन लोगों ने मुझे ऐसे रखा जैसे कोई अपने बच्चे को रखता है ना। शायद मैं पूरे स्टाफ रूम में सबसे छोटी टीचर थी उस वक्त। तो वो वाली दोस्तियां मेरी अभी तक चलती है यार। ये वहां से इकरार से मेरा राब्ता हुआ, मेरे इकरार लाहौर ग्रामर में ही मिले, हमारी पहली मुलाकात वहीं पर हुई। और इकरार फिर दुबई चले गए, और हमारी शादी हो गई, और उसके बाद फिर मैं भी दुबई चली गई। जब मैं दुबई गई तो वहाँ करने के लिए ऐसा कुछ था नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा काम करने की आदत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ देखी है, तो वो काम करने की जो आदत थी ना, उसकी वजह से मैं कहती थी मैं क्या करूं। तो एक दिन हमने वैसे, इकरार और मैं हम बैठे हुए थे, तो इकरार ने कहा कि हम तुम ऑडिशन दे के देखो, क्योंकि उर्दू में पढ़ाती थी, उर्दू मेरी अच्छी थी, उस वक्त शक्ल सूरत भी अच्छी थी। तो अ, मैंने कहा चलें ठीक है। और इत्तेफाक से उन दिनों जब मैंने ऑडिशन दिया, किसी को पता नहीं था यार में कि मैं इकरार की वाइफ हूँ। तो हम बताना भी नहीं चाहते थे कि वो कोई ऐसा वो ना जाए कि जी कोई सिफारिश है या जो कुछ भी हो, ऑन मेरिट हो। तो उस वक्त आयशा बख्श जो थी वो, उन्होंने जियो ज्वाइन कर लिया था, तो एंकर्स चाहिए थे ARY को। तो मैंने उन्होंने मुझे एज एन एंकर चुन लिया, मुंतखब कर लिया। मैंने ऑडिशन भी दिया। ऑडिशन मुश्किल भी बहुत लगा, डर भी बहुत लगा, क्योंकि पहली दफ़ा एंकरिंग कर रही थी, तो ऐसा इतना कोई तजुर्बा नहीं था। काफ़ी अर्से नाइट शिफ्ट की दुबई। मेरी और इकरार की शिफ्ट ऐसी होती थी कि जिस वक्त इकरार आ रहे होते थे मैं जा रही होती थी, तो हम लोग हफ्ते में 2 दिन सिर्फ हमारा आमना सामना घर पे होता था, जिस दिन हमारी छुट्टी होती थी। तो तारिक वसी साहब होते थे हमारे वहाँ पर, बॉस होते थे, तो उन्होंने इतना हमें मार्जिन दिया हुआ था कि छुट्टी हमें एक दिन दे देते थे कि मियाँ बीवी की छुट्टी एक दिन हो जाए। तो बड़ा अच्छा वक्त रहा दोस्तों के साथ, बहुत अच्छा टाइम हमने देखा है। सारा दुबई का टाइम, शारजा से ट्रैवल करके हम दुबई आते थे मीडिया सिटी तक, फिर वो 1 घंटे की वापस ड्राइव। तो बहुत अच्छी मेमोरीज हमारी उस वक्त से है। फिर आपको पता है जो इस वक्त डॉलर की सूरत हाल है, उस वक्त दिरहम की ये सूरत हाल थी, तो हमें आई डोंट नो, और भी बहुत सी वजूहत हो सकती है, मैं एग्जैक्टली यही वजह नहीं होगी शायद ARY के मूव करने की कराची। हमारा स्टेशन जो है वो कराची उन्होंने शिफ्ट किया, तो मुझे और इकरार को कराची आना पड़ा। उस वजह से फिर हम लोग कराची मूव हुए। वहाँ पे भी मुझे पता है, याद है कि 1 घंटे का रास्ता है कराची, आपको पता है।
कराची में जो साइट एरिया है वहाँ से हम लोगों का रेस्ट हाउस था कश्मीर रोड पर, 1 घंटे का ट्रैवल करके हम लोग वहाँ पे भी शिफ्ट्स का ऐसे ही सुबह शाम का जो था वो था। लेकिन ये था कि कराची आके भी हम लोगों को ये लगता था कि हम दुबई हैं, क्योंकि घर वाला वहाँ पे भी कोई नहीं था। तो फिर इकरार की फैमिली चूंकि इतनी बड़ी नहीं थी, 2 बहन भाई हैं, इकरार की एक बहन है एक भाई है, तो वो भी और आंटी भी जो मेरी सास है वो भी वहीं शिफ्ट हो गई, कराची शिफ्ट हो गई। तो एक तरह से अब वहीं पे हमने आगाज किया एक फैमिली लाइफ का सही तरीके से। जैसे कि उससे पहले तो आप हम दोनों मियाँ बीवी थे और बस घर में कभी पका लिया कभी नहीं पकाया। तो काफ़ी अर्सा लाइक मैंने एयरवे पे एंट्रिंग की, और बड़ा मुझे घर वाला एयरवे की खसूसियत यह है कि आप जो वहाँ पे काम करता है ना वो कहीं और काम नहीं कर सकता, काम कर नहीं सकता, या शायद वो अपनी पहचान उस तरह से नहीं बना सकता। मुझे याद है मैंने 1 साल के लिए एक्सप्रेस ज्वाइन किया था, मेरे हाथ में एक्सप्रेस का माइक था, मैं प्रोग्राम कर रही थी, मैं उस बंदे को बता रही हूँ कि मैं एक्सप्रेस न्यूज से हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं आप तो ARY पे खबरें पढ़ती हैं। लाइक इतना फेमिलियर आपका जो चेहरा हो जाता है वो लोगों के लिए कि आप जो है ना वो एक पहचान बन जाते हैं, या ARY आपकी पहचान बन जाता है। तो बहुत अरसा ARY पे न्यूज एंकरिंग की, और मुझे लगता है कि वो मैंने उस जिंदगी का वो वाला जो टाइम है उसको बड़ा एंजॉय किया, क्योंकि मैंने बहुत दिल लगा के काम किया। लाइक मुझे अखबार पढ़ना होता था जाके फ़ौरन ही, जाके मुझे सारी अपडेट्स देखनी होती थी। उस वक्त हम लोग BBC को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, BBC उर्दू को, उसके सारे रिपोर्ट्स कॉलम वसुतुल्लाह साहब के कॉलम सारे पढ़ने होते थे, वो लाजमी में पढ़ती थी। और लाइक मुझे आदत थी कि मैं नोट्स बनाती थी। उन दिनों सो मोटो एक्शन लिया जाने लगा इफ्तिखार चौधरी साहब की जानिब से, तो रोज समात होती थी, रोज समात होती थी। बल्कि अभी हम 2 दिन पहले मैं और इकरार जब सुप्रीम कोर्ट की लाइव समात हुई, हम लोग बैठे हुए थे, तो हमें वो वाला जमाना याद आ गया जब हम लोग घंटों सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग पे ब्रेकिंग करते थे। तो हर डेट के मेरे नोट्स होते थे कि किस दिन क्या हेयरिंग हुई, किस जगह पे हेयरिंग बंद हुई, कहाँ से जो है फैसला महफूज हुआ, कौन कौन से वकला थे, कौन कौन से जजेस थे। तो बड़ी मेहनत करके मैंने वो टाइम देखा, और लाइक जब मैंने ये छोड़ा उस वक्त मेरे ख्याल में मैं लाइक प्राइम टाइम एंकर थी। और पहला आज का मुझे थोड़ा सा था उस टाइम पर कि पहला आज 5-6 साल तो अपनी दादी के पास रहा जब मैं जॉब कर रही थी। जब वो क्लास मेरे ख्याल में 3 साल का था, और क्लास 1 में क्लास अभी स्कूल में उसने एडमिशन लिया था, तो मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि डिफेंस हम लोग मूव कर गए, वहाँ से आना साइट एरिया बहुत लंबा ट्रैवल था, वो मुझे बहुत बॉदर करता था। और मेरी शिफ्ट जो थी वो रात को 1 बजे ख़त्म होती थी, तो मैं 2 बजे घर पहुँचती थी, वो चीज़। और सेकेंडली मुझे ये था कि अब शायद पहलाज को ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि इसको हम लोग अकेला नहीं छोड़ते थे। कार के प्रोग्राम्स इस तरह के थे कि कराची में हम लोग 5-6 गार्ड्स के साथ मूव करते थे, तो इसको अकेला छोड़ना तो नामुमकिन सी बात थी। तो इसको स्कूल पिक एंड ड्रॉप करना, फिर ये क्रिकेट उस वक्त बहुत, आजकल तो फुटबॉल का शौकीन है, उस वक्त क्रिकेट का बहुत शौकीन था। तो क्रिकेट में 3 घंटे का इसका सेशन होता था, तो मैं वहीं पे बैठती थी। इसके कोई दोस्त की कोई प्ले डेट वगैरह होती थी, तो तब भी मैं वहाँ जाके बैठती थी। तो वो टाइम जो है, मतलब 2014 से मैंने ARY छोड़ा था। उसके बाद फिर उसके बाद मैंने मीडिया ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद हम लोग काफ़ी अर्सा कराची रहे। अभी 2021 में मेरे ख्याल में हम लाहौर मूव हुए हैं, और उसकी वजह ये थी कि हम अपना घर यहाँ बना रहे थे, तो हमें था कि हम ज़रा पास बैठ कर देख लें कि क्या बन रहा है। और बाकी जब हम आए तो हमें तकरीबन कुछ ना कुछ 13-14 दीवारें ऐसी थी जो गिरा के और कुछ उसको चेंजेस करवानी पड़ी, क्योंकि ऑन मैप आप और देख रहे होते हैं और ऑन ग्राउंड चीज़ें और होती हैं। यहाँ आकर चूंकि मुझे लाहौर शुरू में हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई, एकदम से हमें रवैयों में बहुत लोगों के फ़र्क महसूस हुआ। कराची में लाइफ बड़ी तेज़, और हम RBDH में गए फेज़ 6 में, जहाँ पर एक तरह से बड़ा ये पुरसकून इलाका है। तो वो कराची की जो एक हसल बसल थी और वो प्रोफेशनलिज्म था लोगों का, वो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आया। डोमेस्टिक स्टाफ हो, कोई बाहर का लोग हो, लाइक इतना तंग मुझे यहाँ पे लोगों ने कर दिया कि मैंने एक दिन अपने रिपोर्टर को फ़ोन किया ARY के, मैंने कहा इस बंदे के खिलाफ मैंने जो है ना FIR कटवानी है, इसने मुझे ज़हनी तौर पे इतनी अजियत दी। वो पर्दों वाला था, उसने 1.5 महीने के लिए मेरे जो कर्टन्स थे उनको अपनी शॉप पे रखा, और कभी वो कहता था मैं स्वाद गया हूँ, कभी कहता था नारायण गया हूँ। लाइक लोगों में प्रोफेशनलिज्म मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा है। यहाँ कराची में लोग
लोग बहुत ज़्यादा कमर्शियल तरीके से काम करते हैं। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब करें, सबसे पहले सब्सक्राइब होता है, लाइक करें और सब कुछ कर दें, बस जो जो ऑप्शन आती जाती हैं उनको दबाते जाएं, तो आप लोग और ऐसी बहुत सी चीज़ें देख सकेंगे जिसमें आपको दिलचस्पी है।